प्रणाम सर, हम लोग बीए सेकेंड ईयर और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। मेरा नाम अनीशा परवीन है और हम लोगों ने अपने ग्रुप में बौद्धकालीन शिक्षा को बनाया है। बौद्धकालीन शिक्षा, जब वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत सारी कमियां थी, जैसे स्त्रियों की शिक्षा बहुत सारी हीन हो चुकी थी, शूद्रों की दशा एकदम दयनीय हो गई थी। उन दशा और उन स्थितियों को दूर करने के लिए जो बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने बौद्ध शिक्षा को लाने का प्रयास किया। सर, बौद्धकालीन शिक्षा उतना आसान नहीं था। इस शिक्षा को में प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। प्रवज्जा संस्कार की जो उम्र होती थी वो 8 वर्ष से शुरू होती थी, लगभग 12 वर्षों तक ये जाती थी। इसका अंत जो होता था वो 20 वर्ष में होता था। इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए जो बालक हुआ करते थे वो अपने सर के बाल को मुड़वा करके पीले वस्त्र को धारण करने के बाद अपने गुरु के शरण में आते थे। गुरु उनको 3 प्रकार के श्लोक या मंत्र पढ़ाया करते थे। मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस जैसे श्लोक या इस मंत्र को ग्रहण करने के बाद जो गुरु हुआ करते थे वो बालक को 10 प्रकार के नियम बताया करते थे कि जो भिक्षु हुआ करते थे उनको श्रृंगार नहीं करना, ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोना है, किसी से धूम्रपान नहीं करना, मदिरा नहीं करना, अपने गुरु का सादर या सम्मान करना है। सेकंड में बाद उपसंपदा संस्कार दिया जाता था, जिसमें से जो भिक्षुक हुआ करते थे वो एक गांव में जाते थे, वहां पे जाकर के उस गांव के बारे में सारा नॉलेज इकट्ठा करते थे। फिर जब वो अपने मठ में आते थे तो उनसे प्रश्न पूछा जाता था और जब वो प्रश्न का जवाब अच्छे तरीके से दे पाते थे तब उनका पता चलता था कि ये उपसंपदा संस्कार को अच्छे से ग्रहण करता है। सेकेंड पोजीशन है सर मेरा नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कभी भारत का गौरव हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो धीरे धीरे ये विलुप्ति के कगार पर है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी हमारे भारत देश को दूसरे देशों के जो छात्र हुआ करते थे वो कभी उसका आकर्षण का केंद्र था, यहाँ पर पढ़ने आते थे, लेकिन आज इसको लोग भूल गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े थे, जैसे चीनी यात्री वेनसांग का आपने नाम सुना होगा, इत्सिंग, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हुआ करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा में बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम आज नहीं लिया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू तक ये नालंदा हुआ, विक्रमशिला हुआ, अमरावती हुआ, वो अदोनपुरी हुआ, बौद्धकालीन से आज की शिक्षा से देखा जाए तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हम लोग डायरेक्टली बौद्धकालीन शिक्षा से ही लिए हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम की पद्धति बौद्ध शिक्षा की ही देन है। गांव में आजकल आप लोग बहुत सारे सरकारी स्कूल वगैरह देख रहे हैं, ये बौद्धकालीन शिक्षा की ही देन है। बौद्धकालीन की जो शिक्षा हुआ करती थी वो जन सामान्य की भाषा अर्थात पाली भाषा में दी जाती थी ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें। बौद्धकालीन के बहुत सारे सर दोष भी हैं, जैसे में देखा जाए तो इसमें सैन्य शक्ति का अभाव था। शायद यही रीजन रहा होगा कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसका पतन हो गया, मुगलों ने इसके ऊपर आक्रमण करके मध्यकालीन शिक्षा को ला दिया। इसमें स्त्री शिक्षा को बहुत ज्यादा हीनता से दिखाया गया, क्योंकि उस समय जो उच्च वर्ग की स्त्रियां हुआ करती थी केवल वही इस मठ में या इस विहार में प्रवेश करती थी और वही शिक्षा लेती थी, और कोई इसमें शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। थैंक यू सर। 6 लोगों की टीम है। मेरा नाम अनीशा परवीन है, ये मेरी दोस्त रेणु प्रजापति है, ये शिवानी चौरसिया है, ये दीपमाला है, ये श्वेता है, ये नेहा वर्मा है। तो इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज की प्रदर्शनी की खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर प्रवज्जा संस्कार गाँव से भी यात्रा इन तस्वीरों से आपने किया है, और ये हमारे कल्चर हैं जो हमारे जीवन में जो आज की पीढ़ी भूल चुकी है, जो आज की पीढ़ी धीरे धीरे भूल चुकी है। सीधे वो बस इन बच्चियों ने अपनी मेहनत से इस तस्वीर को गढ़ा है, बनाया है, तब अपने सामने इसको पिरोया है। मुझे लगता है कि आप इनके टीचर हैं, जो आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या नाम है सर आपका? ये मेरे बच्चे बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में उन्होंने बनाया है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया है इसको बनाने के लिए, और इसमें बहुत बड़ा योगदान भी रहा है मेरा। लगभग कितना वक्त लगा है सर? इसको बनाने में लगभग लगता है कि 1 सप्ताह लगे हैं इसको बनाने में, और ये जो भी बच्चे बनाए हैं सब अपने हाथों से ही बनाए हैं, कोई इसमें से खरीदारी की नहीं गई है, बाकी जो खरीद करके हाथों से इन्होंने बनाया है, इसका प्रमाण आपके सामने से दिख रहा है। मैं इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ये बच्चे आगे की तरफ उन्नति करते रहें और विकास के लिए ऊंचाइयों में। धन्यवाद।